1963 कैलिफोर्निया के सैन डिएगो शहर में दो 17 साल के टीनेजर्स ब्रूस मैकॉस्टर और रैंडी गार्डनर ने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। इसमें वो ह्यूमन बींग्स की काउंटलेस लिमिट्स जानना चाहते थे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ये पता लगाएंगे कि एक इंसान कितनी देर तक जग सकता है। What is the maximum numbers of hours a person can be awake? ये एक्सपेरिमेंट रैंडी गार्डनर पे किया गया, जहाँ उसका दोस्त ब्रूस मैकॉस्टर उस पे नजर रखता था और नोट्स बनाता था कि रैंडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। बाद में विलियम डमंड जो एक रिसर्चर थे, उन्होंने आगे जाके एक्सपेरिमेंट को सुपरवाइज किया। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, रैंडी में चेंजेस आने लग गए थे। ही वॉज टू सेंसिटिव टू स्मेल। रैंडी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 264 आवर्स जग के, और उसने पिछला रिकॉर्ड तोड़ा टॉम राउंड्स का, जिसने 260 आवर्स तक जगने का रिकॉर्ड बनाया था। जैसे ही 11 दिन और 25 मिनट जगने का रिकॉर्ड बनाया, उसके तुरंत बाद ही वो 14 घंटे की कंटिन्यूस स्लीप में चला गया। जब रैंडी उठा तो उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, और जहाँ पे विलियम डमंड ने उस पर काफ़ी टेस्ट किए। उसके ब्रेन स्कैन से ये पता चला उसके दिमाग में काफ़ी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे, बट रैंडी पे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ा, ना ही उसके हेल्थ पे। बट हाँ, उसको स्लीप डिप्रिवेशन प्रॉब्लम ज़रूर हो गई। विलियम ने ये बताया कि रैंडी बहुत ज़्यादा लकी था और वो स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उस पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रैंडी की जगह कोई और इंसान होता तो उसके बॉडी और ब्रेन पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता। सो क्या मैं और आप इतना टाइम जग सकते हैं या फिर इसके आधे टाइम में? क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? हमारे हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है? इसका सिंपल आंसर मैथ्यू वॉकर ने दिया है, जो है प्रोफेसर ऑफ न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली। बट इस पे हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम ये जानेंगे कि स्लीप इम्पोर्टेंट क्यों। मैथ्यू वॉकर ने ये कहा है कि दिन भर काम करने से और जगे रहने से हमारे दिमाग में टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट जंग भर जाता है, और जब हम सोते हैं तो ब्रेन का ग्लैमोफोर्टेट इन टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। वॉकर ने यह भी बताया कि जब भी हम कोई चीज़ लर्न करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए स्टोर हो जाती है, और जब हम उसके कुछ समय बाद सोते हैं तो वो शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जहाँ स्टोर होती है वो एक तरह का मेल बॉक्स होता है। ये मेल बॉक्स तभी खुलता है जब हम सोते हैं, तो अगर हम ना सोए तो ये मेल बॉक्स नहीं खुलेगा और वो शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी, हम सब कुछ भूल जाएंगे। एमिगडाला जो हमारे ब्रेन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, ये ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लाइट या फाइट सिचुएशंस में और इमोशनल डिसीजंस लेने में। और अगर हमें अच्छी नींद या फिर रिक्वायर्ड ट्रेन मिलती है तो ये एमिगडाला अच्छे से फंक्शन करता है। अगर ना मिले तो ये फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस में बहुत स्लो वर्क करता है और पुअर डिसीजंस भी लेता है। जब हम सोते हैं तो हमारा इंसुलिन प्रॉपरली फंक्शन करता है, ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है जब हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं। हमारी बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स नामक सेल्स होते हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग स्पाई सेल्स होते हैं, जो डेंजरस एलिमेंट्स को किल करते हैं, और ये एलिमेंट्स इतने डेंजरस होते हैं कि दे कैन कॉज कैंसर। सो ये नेचुरल किलर सेल्स प्रॉपरली तभी काम करते हैं जब हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं, और ये ज़्यादातर स्लीप टाइम में ही एक्टिव होते हैं। सोते हैं तो उसमें भी काफ़ी स्टेप्स होते हैं। हमारी स्लीप एक प्रॉपर प्रोग्राम के साथ फंक्शन करती है। ये बहुत सारे स्टेजेस में होती है, जैसे कि पहले स्टेज में बहुत ही लाइट और हल्की नींद से शुरुआत करते हैं, जो सिर्फ 7 मिनट की होती है। दूसरे स्टेज में हमारी बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होने लगती है, आई मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, हार्ट रेट और मसल रिलैक्स होने लगती है। ये स्टेप है जो स्लीप का, इसमें सबसे ज़्यादा हम टाइम बिताते हैं। तीसरा स्टेज है डीप स्लीप का, जहाँ पे मसल्स और आई बिल्कुल भी मूव नहीं करती। स्टेज ऑफ स्लीप में हम अपनी बॉडी को रिपेयर करते हैं और हमारी एनर्जी भी रिस्टोर होती है, तभी इसको रिस्टोरेटिव स्टेज कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज है स्लीप का। लास्ट स्टेज है जिसको हम कहते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ स्लीप। ये स्टेज शुरू होती है जब हमारे 90 मिनट्स हो जाते हैं सोते हुए। स्टेज में आइज ज़्यादा मूव करना शुरू कर देती है और हार्ट रेट और ब्रीथिंग स्पीड अप हो जाती है। इस स्टेज को रेम स्लीप भी कहते हैं। ड्रीमिंग भी इसी स्टेज में होती है और हमारा ब्रेन इसी स्टेज में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। ये तो हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप, बट अगर हम रेगुलर या प्रॉपर स्लीप ना ले तो क्या हो सकता है? स्लीप डेप्रिवेशन, जिसको हम नींद की कमी भी कहते हैं, हर साल 1000 से ज़्यादा लोग की डेथ और 50,000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड होते हैं कार एक्सीडेंट की वजह से, वो भी नींद ना पूरी होने से। क्योंकि गाड़ी चलाते टाइम अगर नींद में हो तो फोकस कम होता है और एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
प्रॉपर स्लीप ना लेने से हार्ट अटैक, एंजाइटी, इंसोम्निया, लैक ऑफ फोकस, चेंज इन फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, माइग्रेन एंड अदर हेल्थ डिजीज हो सकती है। कैसे हम एक अच्छी और प्रोडक्टिव स्लीप लें? अब स्लीप में भी कैसे प्रोडक्टिविटी लाएं? हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आप अच्छी स्लीप लें तो आपका होने वाला काम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। मैं आपको 2 टिप्स बताऊंगा जिससे आप अच्छी स्लीप ले सकते हो और आपका काम प्रोडक्टिव होगा। पहला है स्लीप लर्न स्लीप टेक्निक। जब भी आप कोई चीज़ लर्न करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी या इंफॉर्मेशन में स्टोर हो जाती है, बट उसके साथ ही अनवांटेड टॉक्सिक जंक भी हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। अगर आप लर्निंग से पहले और या बाद में स्लीप लेते हैं तो आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि सो के उठने के बाद हमारे दिमाग में टॉक्सिक जंक बिल्कुल भी नहीं होता। हमारा ब्रेन एफिशिएंसी के साथ काम करता है, हम आसानी से चीज़ें लर्न करते हैं और उसको शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन में स्टोर कर सकते हैं। और लर्निंग के बाद अगर हम सोते हैं तो उसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि जैसे ही जितना टाइम बीतता है हमें लर्न किए हुए हम धीरे धीरे इंफॉर्मेशन भूलते जाते हैं। बट इंस्टेंट स्लीप आफ्टर लर्निंग से ये टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट हो सकता है और इंस्टेंटली शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। दूसरा है 90 मिनट स्लीप साइकिल। हमारी नींद 90 मिनट्स में कंप्लीट होती है, जिसका मतलब हमारी स्लीप साइकिल 1.5 आवर की होती है। इसमें सारे स्टेजेस कंप्लीट हो जाते हैं पूरे 90 मिनट्स में। रात में हम 4 से 5 स्लीप साइकिल लेते हैं। जब पहली स्लीप साइकिल खत्म होगी तो दूसरी शुरू। बट यहाँ पे ये फैक्ट है कि अगर हम स्लीप साइकिल के बीच में उठ जाएं तो हमें स्लीपलेस वाली फीलिंग आती है या फिर हम टायर्ड से होते हैं, चाहे हम 10 घंटे ही क्यों ना सोए। अगर हम स्लीप साइकिल के एंड में उठे बिना स्लीप साइकिल को बीच में डिस्टर्ब किए हुए तो हमें बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाइंग स्लीप आती है। पर हम सिर्फ 1.5 घंटा ही नहीं सो सकते रात में, तो हम कैसे सोए? आप 1.5 आवर्स के मल्टीपल में सो सकते हैं, जैसे 3 आवर्स, 4.5 आवर्स, 6 आवर्स और 7.5 आवर्स। परफेक्ट स्लीप ड्यूरेशन होता है 6 या 7.5 आवर्स। इतने टाइम ड्यूरेशन की स्लीप के बाद हमें बिल्कुल भी टायर्डनेस वाली फीलिंग नहीं आती और हम बहुत फ्रेश फील करते हैं।